सुंदरवन की एक सुहानी सुबह रानू चिड़िया पीपल की डाल से नीचे उतरी। वह अनाज उगाने के साथ साथ जमीन पर एक ऐसा मजबूत और अनूठा घर बनाना चाहती थी जो उसे तूफानों और बारिश से बचा सके। वाह, आज की सुबह कितनी सुहानी है। अगर मैं आज से ही काम शुरू कर दूं तो आने वाले बरसात के मौसम से पहले मेरा सपनों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं तिनकों का साधारण घोंसला नहीं बनाऊंगी। इस बार मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सबसे अलग, बेहद मजबूत और अनोखा हो। रानू चिड़िया ने मैदान के एक खाली उपजाऊ हिस्से को चुना। वो अपनी नन्ही चोंच में छोटा सा फावड़ा जैसा तिनका दबाए जमीन की खुदाई करने लगी। वो एक विशेष प्रजाति की पत्ता गोभी के बीज बोने जा रही थी, जिसकी विशाल और घनी परतों से एक मजबूत घर तैयार किया जा सके। लेकिन उसी पेड़ की एक सड़ी गली डाल पर बैठा कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ उसे घूर रहा था। है, सुनती हो गोरी, जरा इस नन्ही रानू चिड़िया को देखो। तड़के ही उठकर जमीन ऐसे खोद रही है जैसे नीचे कोई खजाना दबा हो। खजाना? अरे कालू, इस गरीब चिड़िया की औकात देखी है तुमने? ये जरूर कोई मामूली बीज बो रही होगी। लेकिन सुनो कालू, जो भी हो, अगर इसमें से खाने लायक कुछ भी निकला ना तो मेहनत इसकी होगी और पेट हमारा भरेगा। बिल्कुल सही कहा गोरी, दूसरों के माल पर मुफ्त का डाका डालने का मजा ही कुछ और है। बोने दो इसे, पकने पर हम खुद सब संभाल लेंगे। रानू ने कौवों की कड़वी बातें सुन ली थी, लेकिन उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। उसने जमीन में बीजों को गहराई से दबाया और पास की नदी से बाल्टी में पानी भर भर कर लगातार सिंचाई करने लगी। दिन बीतते गए और रानू की अटूट मेहनत रंग लाने लगी। मिट्टी का सीना चीरकर हरे हरे पत्ता गोभी के अंकुर बाहर निकल आए। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरी भरी पत्ता गोभी के बड़े बड़े गोले नजर आने लगे। उनकी ताजगी और चमक देखकर पूरा जंगल हैरान था। परंतु कालू और गोरी की नीयत और खराब हो चुकी थी। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कालू और गोरी बार बार खेत के चक्कर काट रहे हैं। वे मेरी महीनों की मेहनत को एक पल में तबाह कर सकते हैं। मुझे सुरक्षा का कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। रानू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने खेत के चारों तरफ कंटीली झाड़ियों की बार बनाई और उसमें पतले धागों से पीतल की छोटी छोटी घंटियां बांधी। फिर आई एक गहरी काली रात। पूरा जंगल सो रहा था। धीरे चलो गोरी, रानू अपने घोंसले में बेखबर सो रही होगी। हम 2-4 पत्ता गोभी उखाड़कर तुरंत उड़ चलेंगे। हाँ कालू, देखो तो कितनी रसीली और बड़ी पत्ता गोभी है। मेरी तो भूख से बर्दाश्त बाहर हो रहा है। जैसे ही कालू ने आगे बढ़कर एक विशाल पत्ता गोभी को अपनी चोंच से काटना चाहा, उसका पैर झाड़ी में बंधे एक गुप्त धागे से उलझ गया। जागो सब जागो, चोर आए हैं। कालू और गोरी मेरे खेत में चोरी कर रहे हैं, बचाओ। तोता भाई तेजी से उड़ता हुआ आता है। कालू, गोरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नन्ही चिड़िया की दिन रात की मेहनत चुराते हुए पकड़े गए हो। निकलो यहाँ से। भागो गोरी, यहाँ तो पूरा जंगल जाग गया। मामला बिगड़ गया है, भागो। पकड़े जाने के डर से कालू और गोरी अंधेरे में पंख फड़फड़ाते हुए बेतहाशा भाग निकले। उनकी पहली साजिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। पूरे जंगल के सामने हुई इस बेइज्जती ने कालू के मन में बदले की भयानक आग जला दी। वो सीधा आसमान की ओर उड़ा, जहाँ गरजू बादल अपने भयंकर काले रूप में मंडरा रहा था। गरजू बादल अपने घमंड और गुस्से के लिए जाना जाता था। हे सर्वशक्तिमान महान गरजू बादल महाराज, आपके चरणों में इस तुच्छ कालू का प्रणाम। कौन हो तुम कव्वे, और यहाँ आसमान की ऊंचाइयों में मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? महाराज, मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, लेकिन नीचे जमीन पर रहने वाली रानू चिड़िया आपके बारे में बहुत जहरीली बातें फैला रही है। वो पूरे जंगल से कह रही थी कि गरजू बादल में इतना दम कहाँ कि वो उसकी पत्ता गोभी की फसल का एक पत्ता भी हिला सके। वो कह रही थी कि आप बस खाली गरजते हैं, बरसने की आपकी औकात नहीं। क्या कहा उस मामूली चिड़िया ने? मेरी शक्ति का अपमान? आज मैं उस चिड़िया को दिखाऊंगा कि जब गरजू बादल बरसता है तो तबाही कैसी होती है। उसकी पूरी फसल को मैं ओलों के नीचे दफन कर दूंगा। कालू कौवा मन ही मन दुष्ट हंसी हंसता हुआ नीचे लौट आया। देखते ही देखते दिन के उजाले में भी काली रात जैसा अंधेरा छा गया। गरजू बादल रानू के खेत के ठीक ऊपर आकर जम गया। मूसलाधार बारिश और भारी भारी ओले तब तब गिरने लगे। ओलों की घातक मार से रानू की कोमल पत्ता गोभी कट कट कर मिट्टी में मिलने लगी। रानू अपने घोंसले के कोने में दुबक कर बेबसी से अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रही थी। हे भगवान, मेरी महीनों की मेहनत, मेरा सपना सब पानी में बह गया। अब मैं अपने रहने के लिए घर कैसे बनाऊंगी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बारिश थमने पर खेत में केवल कीचड़ और टूटे फूटे पत्तों के अवशेष बचे थे। तभी एक वृद्ध और अनुभवी पक्षी बूढ़ी चील वहाँ उड़ती हुई आई। रोने से बिगड़े काम कभी ठीक नहीं होते बेटी रानू, आंसू पोंछो। लेकिन दादी, गरजू बादल और कालू कौवे ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मैं क्या करूँ? सुनो रानू, पत्ता गोभी केवल इस निचले मैदान की मिट्टी में ही नहीं उगती। इस जंगल के पार जो ऊंची ऊंची पथरीली चट्टानें हैं, वहाँ पहाड़ी महा पत्ता गोभी के जादुई बीज मिलते हैं। वे पत्ते इतने विशाल और कठोर होते हैं कि उन पर न तो ओलों का असर होता है और न ही पानी ठहरता है। अगर तुम में हौसला है तो वहाँ जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। धन्यवाद दादी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आज ही उस पहाड़ी की ओर जाऊंगी। रानू ने अपनी दिशा बदल दी। उसने सुंदरवन के निचले मैदानों को छोड़ दिया और ऊंचे पथरीले पहाड़ी इलाके की ओर उड़ान भरी। कड़ी धूप और थका देने वाली यात्रा के बाद उसे चट्टानों के बीच एक नमी वाला जादुई कोना मिला। वहाँ उसने बूढ़ी चील के बताए अनुसार पहाड़ी महापत्ता गोभी के बीज ढूंढकर बो दिए। यह पत्ता गोभी कोई साधारण फसल नहीं थी। इसके पत्ते इतने विशाल थे कि एक एक पत्ता किसी ढाल जितना मजबूत था। रानू रोज दूर बहते झरने से पानी लाकर सिंचाई करती। उधर कालू कौवे को लग रहा था कि रानू डर कर जंगल छोड़ चुकी है। लेकिन एक दिन तोते ने रानू को पहाड़ी पर काम करते देख लिया और तुरंत उड़कर उसके पास पहुंचा। रानू, रानू, सावधान हो जाओ। कालू को खबर लग गई है कि तुम इस पहाड़ी पर विशाल पत्ता गोभी उगा रही हो। वह दोबारा गरजू बादल के पास जाकर इस फसल को भी तबाह करवाने की साजिश रच रहा है। लेकिन इस बार रानू के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था।
उसकी आंखों में एक अटूट आत्मविश्वास और न्याय की चाह थी। नहीं तोते भाई, इस बार मैं रोऊंगी नहीं और ना ही अपनी फसल को बहने दूंगी। इस बार मैं सीधा न्याय मांगूंगी। न्याय? लेकिन किससे? गरजू बादल तो किसी की बात नहीं सुनता। गरजू बादल से भी बड़ा कोई है, समस्त बादलों के राजा, सृष्टि संरक्षक मेघराज। मैं उनके दरबार में जाऊंगी। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा था, तब कालू कौवे का जासूस दोस्त चीकू चमगादड़ उल्टे लटक कर रानो चिड़िया की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, चीकू फौरन उड़कर कालू कौवे के घोंसले में पहुंचा। कालू भाई, ओ कालू भाई, जल्दी जागो, बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर लाया हूँ। काव काव, इतनी सुबह सुबह क्यों सिर चाट रहे हो चीकू? क्या हुआ? हाँ, इतनी सुबह क्या कोई खजाना मिल गया तुम्हें जो चीख रहे हो? खजाना ही समझो गोरी भाभी। तुम दोनों सोच रहे थे कि रानू चिड़िया हार मानकर जंगल छोड़कर भाग गई। अरे नहीं, मैं पूरी रात जागकर देख रहा था। रानू तो जंगल के पार वाली ऊंची पहाड़ी पर छिपे कोने में बहुत विशाल और जादुई पत्ता गोभी उगा रही है। उसकी फसल लहलहा रही है। क्या? उस नन्ही चिड़िया की इतनी हिम्मत? वो पहाड़ी पर जाकर नई फसल उगा रही है और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। देखा कालू, मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब अगर उसका पत्ता गोभी का घर बन गया तो पूरे जंगल में हमारी कोई थू-थू करने से भी नहीं डरेगा। शांत हो जाओ गोरी। और चीकू, तुमने बहुत काम की खबर दी है। अब रानू चाहे पहाड़ी पर फसल उगाए या आसमान पर, कालू कौवे से नहीं बच सकती। मैं सीधा गरजू बादल के पास जाऊंगा और ऐसा भड़काऊ झूठ बोलूंगा कि गरजू बादल ओलों की ऐसी बौछार करेगा कि रानू की फसल के साथ साथ उसके सारे सपने भी हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। वाह कालू, क्या दिमाग पाया है। जाओ और उस रानू का काम हमेशा के लिए तमाम कराओ। वही रानो चिड़िया ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाया। वो सीधी सबसे ऊंचे बर्फीले शिखर की ओर उड़ चली, जहां मेघराज का दिव्य दरबार स्थित था। हे परम न्यायप्रिय मेघराज महाराज, आपकी छत्रछाया में धरती पर जीवन पनपता है, परंतु आपका सेवक गरजू बादल कालू कौवे के छूटे बहकावे में आकर मुझ जैसी छोटी चिड़िया की दिन रात की मेहनत और सपनों को बार बार नष्ट कर रहा है। क्या बादलों की शक्ति असहायों को सताने के लिए है? मेघराज ने अपनी ध्यान दृष्टि से पूरी घटना का सत्य जान लिया। सच्चाई सामने आते ही उनका चेहरा क्रोध से भीषण हो उठा। गरजू बादल ने अपने पद और शक्तियों का घोर दुरुपयोग किया है। एक निर्दोष की मेहनत पर प्रहार करना अक्षम्य अपराध है। रानू चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर अपने खेत में लौटो। आज न्याय होकर रहेगा। रानू पहाड़ी पर बने अपने नए खेत में वापस लौटी। उसी समय आसमान में काले कलूटे गरजू बादल को साथ लेकर कालू कौवा छा गया। देख रानू, तू चाहे इस पहाड़ी पर भाग जाए या दुनिया के किसी कोने में, मैं तेरी फसल कभी बनने नहीं दूंगा। गरजू बादल महाराज, गिरा दो भारी भारी ओले, बहा दो इसे। मिटा दूंगा तेरा ये खेत भी। गरजू बादल जैसे ही ओले बरसाने के लिए कड़कने लगा, अचानक पूरा आसमान एक दिव्य सुनहरी रोशनी से भर गया। स्वयं मेघराज अपने विशाल स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। रुक जाओ गरजू। प्रभु महाराज मेघराज, आप यहाँ? नीच गरजू, तुमने एक दुष्ट कौवे की बातों में आकर एक मेहनती जीव के सपनों का विनाश किया। दंड स्वरूप मैं तुम्हारी गर्जन और ओले बरसाने की सारी शक्तियां हमेशा के लिए छीनता हूँ। अब से तुम केवल एक सूखी हवा की तरह उड़ोगे। और सुनो, जब तक रानू चिड़िया का घर पूरी तरह नहीं बन जाता, तुम उसके घर के ऊपर एक छत्र की तरह ढाल बनकर खड़े रहोगे, ताकि तेज धूप भी उसे परेशान न कर सके। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेघराज का आदेश अटल था। फिर वे कालू कौवे और गोरी कवि की तरफ मुड़े, जो झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। और तुम दोनों आलसी और दुष्ट प्राणियों, दूसरों की मेहनत नष्ट करने की तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। आज से तुम दोनों इस पहाड़ी के सूखे पत्थरों की सफाई करोगे, वरना तुम्हें इस पूरे सुंदरवन से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अब रानू के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। पहाड़ी महापत्ता गोभी के विशाल पत्ते पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वे पत्ते इतने बड़े, गोल और मजबूत थे कि उनके सामने लकड़ी या मिट्टी का घर भी फीका लगे। रानू ने अपनी नन्ही चोंच से पत्ता गोभी की बाहरी सख्त परतों को तराशकर एक सुंदर दरवाजा और हवादार खिड़कियां बनाई। अंदर की मुलायम परतों को उसने बिछौने की तरह सजाया। पत्ता गोभी की गोल बनावट ने एक ऐसा अद्भुत घर तैयार किया था जिस पर बारिश का पानी बूंद बनकर फिसल जाता था। अंदर ना तो ठंडी हवा आती थी और ना भीषण गर्मी। जब पत्ता गोभी का ये अनूठा घर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो जंगल के सारे पक्षी और जानवर उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अद्भुत रानू, सच में अद्भुत। ऐसा सुंदर, सुरक्षित और अनूठा घर तो पूरे सुंदरवन में किसी राजा के पास भी नहीं होगा। तुम्हारी अटूट मेहनत, बुद्धिमानी और न्याय पर विश्वास ने तुम्हें जीत दिलाई है रानू। रानू अपने पत्ता गोभी के घर के दरवाजे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने देखा कि दूर पथरीले रास्तों पर कालू और गोरी कौवा सफाई कर रहे थे और गरजू बादल एक वफादार ढाल की तरह रानू के घर के ऊपर धूप को रोके खड़ा था। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो रास्ता निकल ही आता है। और इस तरह रानू चिड़िया अपने सुरक्षित और अनोखे पत्ता गोभी के घर में सदा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। सच्ची मेहनत और सही समय पर बुद्धिमत्ता से लिया गया निर्णय हर विपत्ति को परास्त कर देता है। दूसरों की मेहनत पर बुरी नजर रखने वालों का अंत हमेशा अपमानजनक ही होता है।